आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 12वें लेक्चर टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स यानी कि भ्रंश के प्रकार, इस पर हम वर्णन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भ्रंश क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है, तनाव या खिंचाव के कारण से ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जब हम या तो कोई भाग टेंशन विपरीत दिशा में जाए या खिंचाव होगा तो उसके कारण से हमारे भूस्थल हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, उसे हम जो है भ्रंश कहते हैं। अब इसके कारण से कई आकृतियां बन जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, ये फॉल्ट प्लेन क्या होता है, वह रेखा, वह स्थल जिसके सहारे हमारा जो मूवमेंट है होता है हमारे स्थानों का, धरातल का, उसको फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। यहां हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, हमारे भ्रंश कितने प्रकार के हैं। तो हम देखेंगे भ्रंश जो है हमारे सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट। और इसके अलावा भी हम ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली, ये जो इनकी भूआकृतियां बनती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि फॉल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। हम यह देखेंगे नॉर्मल फॉल्ट्स। अब हम देखेंगे नॉर्मल फॉल्ट्स क्या होता है। सामान्य रूप से ये मान लीजिए कि ये हमारा जो है कोई भी हमारा भूखंड है, ये भूखंड है, और अब हम देखेंगे ये भूखंड है, तो जब तनाव के कारण से, विपरीत दिशा में जाने के कारण से, फॉल्ट प्लेन के सहारे कोई भाग जो है विपरीत दिशा में जाता है तो उसके कारण से दरार आ जाती है। यहां देखिए आप कैसे बनेगी, ये हमारी फॉल्ट प्लेन, एक भूखंड हमारा जो है यहां बन जाता है और दूसरा इस लाइन के सहारे, फॉल्ट प्लेन के सहारे ऐसे हो जाता है विपरीत दिशा में जाने से, यानी कि ये इधर चला जाएगा और ये विपरीत दिशा में जाने से हमारी दरार पड़ जाती है, तो उसे कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। इसे कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट। ये तो है नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट कौन सा होता है, जब हमारा जो कंप्रेशन के कारण से, खिंचाव के कारण से फॉल्ट प्लेन के सहारे कोई भूखंड नजदीक नजदीक आता है तो उसे हम रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। रिवर्स फॉल्ट ये बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। इसमें मान लीजिए कि हमारा भूखंड है कोई, ये हमारा भूखंड है, कोई भी भूखंड है। अब जो है यहां फॉल्ट प्लेन, ये हमारा फॉल्ट प्लेन है, इस प्लेन के सहारे ये भूखंड एक दूसरे के नजदीक आता है। ये भूखंड है, ये कैसे आता है, यहां ये इधर एक दूसरे के खिंचाव की शक्ति, कंप्रेशन के कारण से, तो ये क्या बोला जाएगा, रिवर्स फॉल्ट, REVERSE, रिवर्स फॉल्ट, व्युत्क्रम भ्रंश। तीसरा स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या होता है, सोपानी भ्रंश, यानी कि जब भ्रंश एक सीढ़ी के आकार में बार बार 2-3 बार में टूटता टूटता एक सीढ़ी की आकृति जैसी बन जाती है, उसे स्टेप फॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल रूप से जो ये देखेंगे हम, देखिए हमारा सोपानी कैसे बन जाता है, ये भाग था, ये ब्लॉक था हमारा, धरातल का कोई भाग था। अब इसमें फॉल्ट प्लेन बन गई बारी बारी, पहले एक बनी, फिर कुछ समय के बाद फिर झटका लगा, फिर तनाव हो गया, फिर टूट गया, फिर समय के बाद में तनाव हुआ, फिर टूट गया, तो इसमें सीढ़ी की आकृति बन जाती है। तो कैसे होता है इसमें, जैसे ही हमारा ये है पहला भाग, ये होता है, ये हो गया, दूसरे में इसके स्थिति बदल जाती है, ये भाग हो गया, फिर कुछ समय के बाद में यहां और हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है धरातल का, और ये हमारा जो है संपीड़न के बार बार
हमारे जो है खिंचाव कण से ऐसी स्थिति ऐसे होती, तो सीढ़ी की तरह से हो गया हमारा, ये मूवमेंट ऐसे था, ये मूवमेंट ऐसे था, तो बार बार खिसकने से हमारे जो नॉर्मल फॉल्ट है वो कई प्रकार के सीढ़ी नुमा बन जाते हैं, तो उसे हम जो है स्टेप फॉल्ट, बहुत सोपानी भ्रंश कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। भ्रंशों द्वारा आकृतियां भी बनती हैं, एक तो होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है रिफ्ट वैली। जब कोई आसपास के क्षेत्र का भाग, बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन, और जब कोई भाग दो स्थानों के बीच के भाग जो नीचे धस जाए तो उसे कहेंगे रिफ्ट वैली। अब यहां देखिए ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, यहां देखिए आप ब्लॉक माउंटेन का, यहां जब धरातल में जब आपके ये धरातल है और कोई भाग ऊपर उठ जाए आसपास के क्षेत्र से, ये देखिए आप, ये भाग था, तो ये भाग या नीचे था बराबर था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की जो हमारी टेक्टोनिक फोर्सेज कारण से कुछ भाग ऊपर चला जाए तो ऊपर उठे भाग को हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन, उभरे हुए भाग को ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। यहां इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन का सबसे बेस्ट उदाहरण है। और इसके अलावा यूएसए का सियरा नेवादा, ये दो बेस्ट एग्जांपल इस पर के, ये इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। अब आता है दूसरा रिफ्ट वैली क्या होती है। यहां हटाइए, यहां जो है उसके बाद में आता है रिफ्ट वैली। यहां जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो धसे हुए भाग को क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। यह देखिए आप, दो भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये है, इसके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, और यहां जो है ये धसे हुए भाग को क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। ये जो वैली है ये रिफ्ट वैली है, नीचे धंस गई है, इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। अपने इंडिया में रिफ्ट वैली, भारत में नर्मदा घाटी रिफ्ट वैली का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी प्रकार से यूएसए का डेथ वैली भी रिफ्ट वैली का सबसे बेस्ट एग्जांपल पाया जाता है। तो ये हम देखेंगे कि मैं समझता हूं कि आपको जो टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के बारे में और उसमें कौन कौन सी सलाह करते बनती है उसके बारे में स्पष्ट हो गया होगा।